हेलो एवरीवन। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आज का ये आर्टिकल पढ़िए। इसमें बहुत अच्छे टिप्स दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, बातचीत करने की कला को। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। तो बिगिनर का होता है किसी भी एरिया में जो शुरुआती होता है, स्टार्ट कर रहा होता है। और एक्सपर्ट हो गया जो कि किसी में भी, किसी भी कला में और किसी भी एरिया में जिसको महारत हासिल हो जाता है। यहाँ बोला गया है कि अगर आज आप किसी को एक एक्सपर्ट देख रहे हो तो कभी ना कभी, वंस मतलब कभी, वो एक शुरुआती भी तो रहा होगा। वो तो उसने अपनी मेहनत से ही एक्सपर्ट बना होगा, अपनी मेहनत करके ही एक्सपर्ट बना होगा। इसलिए जो भी एक्सपर्ट है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, वो कभी ना कभी एक बिगिनर रहा था। तो आज अगर आप बिगिनर हो तो कल आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। बस स्टार्ट करने की देर है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स अ पर्सन कैन डिवेलप। कम्युनिकेशन जो है, बातचीत करने की कला, यह ये एक बहुत ही वैल्यूएबल मीन्स इम्पोर्टेंट और यूजफुल स्किल है, कौशल है। मोस्ट मतलब सबसे जरूरी स्किल या कौशलों में से एक है जो कोई भी व्यक्ति डेवलप कर सकता है। जितनी भी वैल्यूएबल स्किल्स कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अपने में डेवलप करता है, तो उनमें से कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। It is not a talent reserved for a fortunate few। तो इट यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन, कि ये जो है, ये एक ऐसी प्रतिभा या टैलेंट नहीं है जिसको कि रिजर्व करके रखा गया है कुछ लकी लोगों के लिए। ठीक है, फॉर्चुनेट फ्यू मतलब कि फ्यू, कुछ लोग जो कि फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं, उन लोगों के लिए रिजर्व करके नहीं रखा गया है कि बस यही लकी लोग हैं, यही बस कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा टैलेंट नहीं है, ये कोई भी डेवलप कर सकता है। इट इज अ स्किल दैट ग्रोज थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट। तो ये तो एक ऐसा स्किल है, ऐसा कौशल है जो कि डेवलप होता रहता है, बढ़ता रहता है। किसके थ्रू? अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, बिना रुके हुए, कंटिन्यूअसली आप एफर्ट, प्रयास करते रहते हो तो ग्रो करेगी कम्युनिकेशन स्किल्स। पेशेंस, धैर्य बना के रखोगे। ऐसा नहीं है आज अगर शुरुआत किया तो 10 डेज में चाहते हो कि मैं एक्सपर्ट बन जाऊं। पेशेंस चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है। एंड प्रैक्टिस, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहना, इन चीजों से ये डेवलप होता है। येट मैनी इंग्लिश लर्नर्स स्पेंड years years waiting for the right time to begin speaking। और ये सब जानते हुए भी, yet मतलब फिर भी, कई इंग्लिश सीखने वाले जो इंग्लिश लर्नर्स हैं वो बिताते हैं, स्पेंड ये जो है पास्ट टेंस में है, क्या बिताते हैं? सालों वेट करते हुए राइट टाइम के लिए, कि राइट टाइम आएगा तो मैं शुरुआत करूंगा इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश सीखने की। तो ये जानते हुए भी कि इसमें प्रयास लगेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी कई इंग्लिश लर्नर्स सालों वेस्ट कर देते हैं उस राइट टाइम के लिए कि वो शुरुआत करेंगे, कल से करेंगे। दे कन्विंस देमसेल्फ, कन्विंस मतलब अपने आप को, खुद को मना लेते हैं वो, और विश्वास दिला देते हैं, कन्विंस कर लेते हैं दैट दे नीड परफेक्ट ग्रामर, कि उन लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए एक ग्रामर में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, ये सोच लेते हैं वो। एक तो ये हो गया, दे नीड परफेक्ट ग्रामर एंड इम्प्रेसिव वोकेबलरी, और उनकी वोकेबलरी मतलब जितने वर्ड्स की उनको नॉलेज है वो भी इम्प्रेसिव होनी चाहिए, कि वो प्रभावशाली होनी चाहिए। इसलिए वो सिर्फ वर्ड्स या वोकेबलरी इकट्ठा करने में ही अपना टाइम बिता देते हैं, ग्रामर रूल्स याद करने में ही पूरा टाइम बिता देते हैं। और अ फ्लॉलेस फ्लॉलेस एक्सेंट बिफोर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्स कॉन्फिडेंटली। और एक और चीज का क्या वेट करते हैं कि उनका एक्सेंट होता है, लहजा बोलने का। ठीक है, तो एक्सेंट का क्या मतलब हुआ? ये जो पर्टिकुलर वे होता है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का।
वो भी फ्लॉलेस होना चाहिए। फ्लॉ का मतलब होता है कोई कमी, और फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई कमी न हो, विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो इन तीन चीजों की वो हमेशा वेट करते रहते कि मेरी जब ग्रामर ठीक हो जाएगी तब शुरुआत करूंगा, बहुत सारी वोकेबलरी इकट्ठा कर लूं तब बोलने की शुरुआत करूंगा, या अपना एक्सेंट डेवलप कर लूं कुछ अच्छा सा, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो जाए, फ्लॉलेस हो जाए एक्सेंट मेरा, तब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करूंगा कॉन्फिडेंट तरीके से। इसलिए वो लेट हो जाते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। द रियलिटी हाउएवर इज क्वाइट डिफरेंट। रियलिटी मतलब वास्तविकता। रियलिटी हाउएवर हालांकि बिल्कुल ही इससे अलग है। तो क्या है उसकी असलियत? कॉन्फिडेंस इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए उसका कुछ तो होगा ना, शुरुआती जो भी पॉइंट होगा। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वेट कर रहे हो कब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तो शुरुआत करूंगा, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इट इज द रिवॉर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग इट। बल्कि कॉन्फिडेंस तो एक रिवॉर्ड है जो बाद में जाकर मिलेगा आपको। रिवॉर्ड मतलब फल या कोई भी प्राइज, उसको प्रैक्टिस करने के बाद मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस। तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस क्या हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कम्युनिकेशन का, ये तो एक रिवॉर्ड है जो आपको यहाँ जाकर मिलेगा। रिवॉर्ड जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको रिवॉर्ड रिवॉर्ड के तौर पर क्या मिलेगा कि आप बोलने में झिझकोगे नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। अभी एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। रोहन वॉज एन इंटेलिजेंट कॉलेज स्टूडेंट विद अ क्लियर एम्बिशन, और यहाँ पे फिर कोलन डॉट्स हैं, बताया गया है कि रोहन एक बहुत ही प्रतिभाशाली कॉलेज का छात्र था और उसका एम्बिशन उसकी आंखों के सामने बिल्कुल ही क्लियर था। महत्वाकांक्षा उसकी जो थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे क्या करना है। ही वॉन्टेड, अब यहाँ बताया गया है क्या है वो आकांक्षा, उसकी एम्बिशन क्या है। ही वॉन्टेड टू सिक्योर अ जॉब इन अ रेप्यूटेड रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी। ये था उसका सपना कि वो चाहता था कि वो सिक्योर कर ले, मतलब कि पा ले, ऑब्टेन कर ले एक जॉब, एक जॉब मिल जाए उसको, नौकरी मिल जाए। रेप्यूटेड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड या वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी में। अब मल्टीनेशनल कंपनीज तो होती हैं जो कि ऑपरेट करती हैं कई मेनी कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में जो ऑपरेट करती हैं। तो ये उसका सपना था कि मल्टीनेशनल कंपनी में तो जॉब मिले, लेकिन वो कंपनी कैसी हो, रेप्यूटेड, वेल नोन हो, फेमस हो। तो ये उसका सपना है, एम्बिशन है। अकेडमिकली मतलब कि इन टर्म्स ऑफ स्टडीज बोल सकते हो, पढ़ाई के क्षेत्र में। ही वॉज अमंग द बेस्ट इन हिज क्लास। वो उन लोगों में से था जो कि उसकी क्लास में सबसे बेहतरीन थे, सबसे अच्छे थे। उन स्टूडेंट्स में से वो एकेडमिकली तो बेहतर था, स्टडीज में बहुत अच्छा था। हिज रिपोर्ट कार्ड्स रिफ्लेक्टेड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अगर कोई उसका रिपोर्ट कार्ड देखे तो जो भी उसके रिपोर्ट कार्ड्स बने हैं हर क्लास में, वो दर्शाते थे, बताते थे, रिफ्लेक्ट करते थे, मतलब शो करते थे एक तरीके से कि ये जो रिपोर्ट कार्ड जिस बच्चे का है वो डेडिकेटेड है, मतलब कि पूरा कमिटमेंट है उसके में, समर्पण की भावना है, हार्ड वर्क, और वो बहुत हार्ड वर्क भी करता है। तो रिपोर्ट कार्ड तो यही रिफ्लेक्ट करता था कि वो डेडिकेटेड स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। However, the moment he was asked to speak in English, everything changed. हालांकि जिस पल उसको पूछा जाता था, बोला जाता था कि इंग्लिश में बात करिए, हर कुछ चेंज हो जाता था उसके लिए। His heart began to race. तो ये जो है ना हार्ट मतलब कि उसका दिल, began to race मतलब जोरों से धड़कने लगता था, ये एक एक्सप्रेशन है। हार्ट बिगैन टू रेस मतलब दिल उसका जोरों से धड़कने लगता था, ड्यू टू नर्वसनेस। इंग्लिश बोलने की जो नर्वसनेस है उसकी वजह से दिल जोर से धड़कता था। फिर है हिज पाम्स। पाम्स होता है हाथों की जो हथेली होती है। पाम्स ग्रू स्वेटी, तो उनमें पसीना आ जाता था। नर्वसनेस, अगेन नर्वसनेस के कारण उसके जो हैंड्स हैं वो स्वेटी हो जाते थे। एंड हिज माइंड सीम्ड टू एम्प्टी इटसेल्फ ऑफ एवरी वर्ड ही हैड एवर लर्न। और उसका दिमाग सीम्ड टू मतलब कि ऐसा लगता था मानो कि
उसने अपने आप को खाली कर दिया है, हर एक वर्ड अपने उसके दिमाग से निकल गया है जो उसने कभी भी लर्न किए होंगे। इतना नर्वस हो जाता था, जितने वर्ड्स भी अगर उसने कोई याद किए होंगे तो वो उसके दिमाग से बाहर चले जाते थे, खाली हो जाता था उसका दिमाग। माइंड सीम्ड टू एम्प्टी इटसेल्फ of every word he had ever learned. Fear of making mistakes prevented him from participating in discussions. अब एक और डर, ये तो हो गया एक तो कि नर्वसनेस हो रही है, सेकंड है कि उसको डर है कि अगर मैं बोलूंगा इंग्लिश में शुरू करूंगा हो सकता है गलतियां कर लूं। तो ये जो फियर था ना, डर, गलतियां करने का डर, वो उसको रोकता था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, भाग लेने में, इन डिस्कशंस की किसी भी चर्चा में भाग लेना। कॉलेज में कितनी एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने में वो उसको प्रिवेंट करता था, ये वाला फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, कि कहीं गलती ना हो जाए। एंड ही ऑफन चोज साइलेंस ओवर एम्बेरसमेंट। तो एम्बेरसमेंट इसका मतलब तो होता है कि जैसे शर्मिंदगी हो जाएगी, ठीक है। तो एम्बेरस्ड होना मतलब कि फीलिंग ऑफ शेम और ऑकवर्डनेस, की ऑकवर्डनेस ना हो जाए, अगर गलती होगी सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर तो मैं शर्मिंदा महसूस करूंगा। तो इसीलिए वो अक्सर ऑफन चूज करता था, चुनता था साइलेंट, चुप रहना, एम्बेरसमेंट के मुकाबले। मतलब शर्मिंदा हो जाओ तो ये तो खराब बात है, इससे अच्छा है कि चुप ही रहो। एम्बेरस्ड होना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो साइलेंट रहना ही पसंद करता था, ये उसने खुद चुना। हिज सिचुएशन इज क्वाइट कॉमन। अब अगर हम इस सिचुएशन के बारे में सोचे तो ये काफी सामान्य सी बात है, काफी लोग ऐसे स्थिति से, ऐसी सिचुएशन से होकर तो गुजरते रहते हैं, क्वाइट कॉमन है ये बात। Thousands of learners experience the same struggle every day. हजारों लर्नर्स जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं वो अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इसी तरीके का सेम स्ट्रगल, ऐसा ही संघर्ष, वो भी हर दिन। क्योंकि ये सारा तो हमको काफी कॉमन सा लग रहा है, ऐसे डर जाना और मिस्टेक, फियर ऑफ मिस्टेक। दे नो मोर देन दे कैन एक्सप्रेस। तो उनको नॉलेज तो होती है, जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई में तो वैसे ठीक है, तो उनको पता तो है, मोर ज्यादा पता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरों के आगे व्यक्त नहीं कर पाते अपनी बात को। एंड दैट गैप बिटवीन नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्लोली वीकन्स देयर कॉन्फिडेंस। तो वीकन्स मतलब कमजोर कर देता है, वीक होता है ना कमजोर करना, और वीकन हो गया कि कमजोर कर देता है। ये जो गैप बन गया कि आपको वर्ड्स की नॉलेज है और ये हो गया कि फिर भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो गैप है, ये जो बन जाता है बिटवीन नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, धीरे धीरे ये आपके कॉन्फिडेंस को या किसी के भी कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता है, वीक कर देता है। One afternoon, Rohan's English teacher gave the class a simple yet powerful assignment. तो एक दोपहर की बात है, रोहन की इंग्लिश टीचर ने पूरी क्लास को एक सिंपल सा, साधारण सा, लेकिन एक पावरफुल असाइनमेंट दिया, एक काम दिया करने के लिए पूरी क्लास को। रीड वन पेज एवरी डे, शी सेड। उसने पूरी क्लास को बोला कि एक पेज आपको रोज पढ़ना है खुद से। देन क्लोज द बुक एंड एक्सप्लेन द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। उसके बाद बुक को बंद कर लीजिए और फिर जो भी पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में, बुक बंद करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करो इंग्लिश में। ये असाइनमेंट है। डोंट एम फॉर परफेक्शन। और एम इसमें आपका ये नहीं होना चाहिए मेरे से कोई मिस्टेक ना हो, कहीं ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए, कहीं मैं वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस ना कर लूं। तो आपका एम जो है वो परफेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, एम फॉर प्रोग्रेस। आपका एम होना चाहिए कि आज जैसी मेरी आउटपुट है वो कल उससे और बेहतर हो, मतलब प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए डे बाय डे। तो आपका एम परफेक्शन शुरू में नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए एम, कि कुछ मैं बेहतर करूं हर दिन। तो ये असाइनमेंट मिला। दोज वर्ड्स स्टेड विद हिम, मतलब उसके दिल में ये वाले वर्ड्स जो हैं वो उन्होंने एक जगह बना ली, देर तक उसको याद रहे, दे स्टेड विद हिम। द फर्स्ट फ्यू डेज वर डिफिकल्ट। अब शुरू के दिनों में ये वाली असाइनमेंट डिफिकल्ट लगी, खुद अपने वर्ड्स में बोलना। रोहन स्टम्बल्ड ओवर वर्ड्स,
स्टम्बल्ड ओवर ये जो है एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है कि वो अटका। वैसे स्टम्बल्ड होता है लड़खड़ाना, जैसे कि ठोकर लग गई और लड़खड़ाए हम, ठीक है, बैलेंस बिगड़ गया। तो लेकिन यहाँ पे है स्टम्बल्ड ओवर वर्ड्स, वर्ड्स बोलने में अटक गया, भूल जाता था। फॉरगॉट एक्सप्रेशंस, कई एक्सप्रेशंस कैसे किस चीज को बोलना है वो भी भूलता था। मेड ग्रामेटिकल मिस्टेक, गलतियां भी हुई ग्रामर से रिलेटेड। एंड फ्रीक्वेंटली पॉज्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंसेस, फ्रीक्वेंटली मतलब कि अक्सर ही पॉज, वो रुका, अटका सेंटेंस के बीच में, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया मैं कैसे सेंटेंस पूरा करूं। तो ये तो हुआ, कॉमन सी चीजें हैं शुरुआती दिनों में। मोर देन वंस ही फेल्ट लाइक गिविंग अप, एक बार से भी ज्यादा, मतलब कि इसको, ये एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कई बार। मोर देन वंस, कई बार तो उसको ऐसे लगा, फील हुआ कि वो बस गिव अप कर ले, मतलब हार मान ले, कोशिश ना करे इसके बाद, क्योंकि बहुत ही गलतियां हो रही हैं और मुश्किल लग रहा है। बट ही रिमेम्बर्ड अनदर फेमस कोट, लेकिन उसने, क्योंकि पढ़ने में तो अच्छा ही है और बुक्स की काफी सारी चीजें उसने रीड करी हुई हैं, उसको याद आई एक कोटेशन, सक्सेस is the sum of small efforts repeated day in and day out, day in and day out मतलब कि लगातार, सुबह दोपहर शाम, पूरे दिन भर। सक्सेस जो है वो सम टोटल है, मतलब जोड़ जोड़ के बना हुआ है, छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम करते हैं, छोटा एफर्ट जुड़ा, एक और एफर्ट जुड़ा, एक और, तो बन गया सक्सेस। तो क्या है सक्सेस? इट इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, जो कि हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं दिन भर, उसका फिर एफर्ट हम, उसका रिजल्ट हमको मिलेगा, फिर हम सक्सेस पा सकते हैं। सो ही कंटिन्यूड, जब ये कोटेशन उसको याद आई तो उसने फिर हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, कंटिन्यू किया। एवरी डे ही रेड अ पेज, अब यहाँ पे पास्ट टेंस में है ये वाला सेंटेंस की, रीड का रेड हो गया कि हर दिन उसने एक पेज पढ़ा। एवरी डे ही स्पोक, पास्ट टेंस में है ये वाला भी वर्ब, स्पीक का स्पोक, हर दिन उसने बोला। फॉर अ फ्यू मिनट्स ही नोटेड डाउन 5 अनफेमिलियर वर्ड्स, और एक और मेहनत क्या की, रोज 5 नए वर्ड्स जो उसने उस पेज से सीखे। अनफेमिलियर मतलब कि जो वो नहीं जानता, फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, और अनफेमिलियर, अन इसमें प्रीफिक्स है, इसका मतलब हो गया अनजाना। नए नए वर्ड्स जो है वो नोट किए, लर्न देयर मीनिंग्स, फिर कॉन्टेक्स्ट में उनका मीनिंग भी समझा, एंड डेलिबरेटली यूज्ड देम in conversations with friends, classmates, and even while talking to himself. Deliberately वैसे तो एक मीनिंग इसका होता है जानबूझकर, लेकिन एक मीनिंग ये भी होता है गहराई से, सोच समझकर। तो यहाँ पे हम सोच समझकर ही बोलेंगे, मतलब पूरा गहराई से सोच समझकर उसने ये वाले जो नए वर्ड्स याद किए हैं, उनका मीनिंग याद किया है, उनको यूज किया बातचीत में, जब वो अपने फ्रेंड से बात करता था, क्लासमेट से बात करता था, और या तो खुद से बात करता था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअल होता है धीरे से, और ग्रेजुअली धीरे धीरे। रीडिंग बिकेम अ हैबिट, रोज पढ़ने लगा तो रीडिंग एक आदत सी बन गई। एंड स्पीकिंग बिकेम लेस फ्राइटनिंग, और क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस भी कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ कर रहा है, क्लासमेट्स के साथ कर रहा है, खुद से कर रहा है, रोज बोल रहा है, तो स्पीकिंग भी कम डरावनी चीज उसके लिए बनी, मतलब अब वो उसका डर हट गया। वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, अब पहले है डेज, कई दिन प्रैक्टिस किया, डेज बदले वीक्स में, हफ्ते, और वीक्स बने मंथ्स, मतलब महीनों में बदल गए, प्रैक्टिस करते करते महीने बीत गए। विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, रोहन्स वोकैबुलरी एक्सपैंडेड, उसको पता भी नहीं चला, रियलाइज ही नहीं हुआ, विदाउट रियलाइजिंग क्या हुआ कि रोहन की वोकैबुलरी एक्सपैंड मतलब बढ़ गई, बहुत ज्यादा वर्ड्स उसकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए, वो भी एक्टिव वोकैबुलरी जो वो बोलते समय यूज भी कर सकता है, तो वोकैबुलरी उसकी एक्सपैंड हो गई। हिज प्रोनाउंसिएशन बिकेम क्लियरर, वर्ड्स को जिस तरीके से वो उच्चारण करता है, प्रोनाउंस करता है, वो भी और भी क्लियर हुआ, क्योंकि उसके माउथ को भी प्रैक्टिस मिली बोलने की। ही नो लॉन्गर ट्रांसलेटेड एवरी सेंटेंस फ्रॉम हिज मदर टंग बिफोर स्पीकिंग, अब उसकी एक और आदत छूट गई कि जो भी उसकी मदर टंग थी, मदर टंग होती है जो हमारी किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, मातृभाषा, तो हर एक सेंटेंस को उसने अपनी मदर टंग से
में फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ये सब छोड़ दिया बोलने से पहले, सीधे ही इंग्लिश में सोचता और बोलता था। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही स्टॉप्ड वरीइंग अबाउट मेकिंग मिस्टेक। सबसे जरूरी बात तो ये है कि उसने सोचना बंद कर दिया, चिंता करना कि अगर गलती हुई तो क्या होगा, वरी करना बंद कर दिया, चिंता करना बंद कर दिया कि मिस्टेक्स होंगी, इसके बारे में नहीं सोचा। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू साउंड परफेक्ट ही फोकस्ड ऑन एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज क्लियरली। तो मेन फोकस उसका क्या था? परफेक्ट साउंड करना नहीं, कि कोई गलती ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक ना हो। तो इसके बजाय उसने फोकस किया कि मैं अपने पूरे आइडियाज को दूसरों के आगे क्लियरली एक्सप्रेस कर सकूं। ये उसका मेन फोकस था और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बिगनर्स होते हैं। देन केम द डे ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर। फिर तब वो दिन आया जिसके लिए वो कब से प्रिपेयर कर रहा था, अ जॉब इंटरव्यू। क्योंकि अब तो महीने भी सालों में बीत गए, प्रैक्टिस वो रोज करता है। अब आई उसकी जॉब वाले इंटरव्यू की बात। दिस टाइम he walked into the interview room with calmness rather than fear। rather than मतलब बजाय इसके, डर के बजाय वो एक शांत मन से इंटरव्यू रूम में चल पड़ा। he listened carefully टू एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर उससे पूछ रहे थे उसने ध्यान से सुना। अब क्योंकि वो नर्वस नहीं है इसलिए वो ध्यान से सुन सकता है। आंसर्ड थॉटफुली, सोच समझकर उसने फिर उन क्वेश्चंस के आंसर दिए। एंड मेंटेन्ड अ नेचुरल कॉन्वर्सेशन, और मेंटेन बनाए रखा एक बिल्कुल स्वाभाविक सी बातचीत। मतलब उसमें नर्वसनेस, एंजाइटी बिल्कुल नहीं थी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था। He didn't use complicated words simply to impress the interviewers। उसने बहुत ही मुश्किल वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए केवल इम्प्रेस करने के लिए इंटरव्यूअर्स को, लेकिन अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाया। इंस्टेड, बजाय इसके, ही कम्युनिकेटेड हिज थॉट्स विद क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड सिंसेरिटी। इसके बजाय उसने फोकस क्या बना के रखा कि जो वो पूछ रहे हैं उसका सही तरीके से, क्लियर तरीके से वो जवाब दे सके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ। ये उसका फोकस था। When the interview ended, one of the interviewers smiled and said, one of जब होता है ना तो मतलब होता है कईयों में से एक, तो प्लूरल नाउन यहाँ पे यूज किया गया है कि वन ऑफ द इंटरव्यूअर्स, जो भी इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे उनमें से एक ने, जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ, स्माइल्ड, वो मुस्कुराया और उसने पूछा, सेड, यू एक्सप्लेन योर आइडियाज वेरी क्लियरली, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वालिटी। कि तुम बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से अपने थॉट्स को, आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, एक्सीलेंट क्वालिटी है। एट दैट मोमेंट रोहन अंडरस्टूड समथिंग दैट नो टेक्स्ट बुक हैड एवर टॉट हिम। वो एक ऐसा पल था जब उन्होंने उसकी तारीफ करी कि रोहन को समझ में आ गया वो वाली चीज अपने एक्सपीरियंस से जो कोई भी किताब उसको अभी तक सिखा नहीं पाई थी। ठीक है, टेक्स्ट बुक हैड एवर टॉट हिम, उसे वो चीज समझ में आई जो कभी भी किसी किताब ने उसको नहीं सिखाई थी। और वो क्या था? कैसे हम अपने में कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ जगा सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर। अब नेटिव स्पीकर्स तो वो होते हैं जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है फ्रॉम बर्थ। मतलब नेटिव स्पीकर मतलब कहीं का भी कोई नेटिव स्पीकर है, यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसकी ये मातृभाषा ही होती है इंग्लिश, कि उसकी तरह हम बोल पाए, तो वो नहीं होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि प्रभावशाली हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। इट इज नॉट अबाउट यूजिंग डिफिकल्ट वोकेबलरी, और न ही वो इसके बारे में है हम कितनी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज कर सकते हैं बातचीत करते टाइम, और मेमोराइजिंग, मेमोरी होता है ना याददाश्त, तो मेमोराइजिंग होता है याद करना, याद करना कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स। ना तो वो इसके बारे में है कितने डिफिकल्ट रूल्स हमको ग्रामर के याद हैं, हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो ना तो वो ये है कि हम इमिटेट करें, हम नकल करें नेटिव स्पीकर की, ये हम बिगिनर्स के लिए बोल रहे हैं कि जब वो कॉन्फिडेंस
लेकर आते हैं अपने में, तो उनको क्या क्या ध्यान करना है कि वो नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलने की ज्यादा पहले फोकस ना करें, ना डिफिकल्ट वोकैबलरी इकट्ठा करते रहे, और ना ही कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स याद करते रहे। ठीक है, पहला उनका फोकस क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। इट इज अबाउट मेकिंग योर आइडियाज अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल मतलब जो समझ में आ सके। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो इसके बारे में है कि आपके आइडियाज जो है वो दूसरों के आगे आप क्लैरिटी से बोल सको, और वो आपके समझ भी आ सके सुनने वालों को। लिसनिंग विद अटेंशन, और सुनो भी पूरा ध्यान देकर। एंड हैविंग द करेज टू स्पीक डेस्पाइट इम्परफेक्शंस। डेस्पाइट मतलब इसके बावजूद, और इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी कमियां। जैसे कि परफेक्ट होता है ना, कि जो हर चीज में जिसमें कोई कमी ही ना हो वो होता है परफेक्ट। यहाँ पे इम लगा दिया, यहाँ पे प्रीफिक्स, तो बन गया ये इम्परफेक्शन, मतलब कि जिसमें परफेक्शन नहीं होता, जिसमें कमियां होती हैं। जैसे कि हम ये जैसे ये हो गया मैच्योर, और इसमें हमने इम प्रीफिक्स लगा दिया इमैच्योर। तो मैच्योर तो होता है जो कि सोच समझ कर बातें करते हैं, इमेच्योर हो गया जो मेच्योरिटी के साथ बात नहीं करते। तो ये तो एक तरीका बताया आपको कि यहाँ पे जो प्रीफिक्स होता है वो मीनिंग चेंज कर देता है, ऑपोजिट बना देता है। तो इम्परफेक्शंस मतलब कि कमियां होने के बावजूद भी एक करेज होना चाहिए बोलने का। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आप कर पाओगे, इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। मैनी लर्नर्स सर्च एंडलेसली फॉर शॉर्टकट्स। तो कई लर्नर्स हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कि वो इंग्लिश सीखते हैं और वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। एंडलेसली मतलब कि कंटिन्यूअसली, जिसका कोई एंड नहीं होता, तो इसका मतलब हो गया लगातार, कि मेरे को कोई शॉर्टकट मिल जाए, जल्दी से याद हो जाए और जल्दी से मैं बोल पाऊं। दे कलेक्ट ग्रामर बुक्स, सेव हंड्रेड्स ऑफ vocabulary lists, and watch countless videos, hoping that one day confidence will magically appear. मैजिकली मतलब कि जादू से अपीयर उनके सामने आ जाएगा, तो वो वोकेबलरी लिस्ट पे लिस्ट बनाते जाते हैं, ग्रामर रूल्स पढ़ते जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ये सोचकर कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने आप ही अचानक से हम में आ जाएगा। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है कि बोलने की प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे, अभी सिर्फ पैसिव तरीके से प्रैक्टिस हो रही है उनकी। ये सारी पैसिव तरीका हो गया, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो और स्पीकिंग ही सीखनी है यहाँ पे। बट कम्युनिकेशन डज नॉट इम्प्रूव थ्रू ऑब्जर्वेशन अलोन। तो इसीलिए यहाँ बोला गया कि अगर कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करनी है, तो वो इम्प्रूव नहीं होगा सिर्फ ऑब्जर्व करके, चीजों को सिर्फ इकट्ठा करके देख कर नहीं सीख सकते। एज द एंशियंट फिलोसोफर कन्फ्यूशियस वाइजली सेड। और जैसे कि एक प्राचीन फिलोसोफर ने, कन्फ्यूशियस उनका नाम है, उन्होंने भी वाइजली समझदारी से ये कहा है, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेम्बर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो लास्ट वाले जो ये सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुनता हूं फिर भी भूल जाता हूँ, देखता हूँ थोड़ा बहुत याद रख लेता हूँ, लेकिन जब मैं उसको करता हूँ तो तब तो मैं पूरी तरीके से उस चीज को समझ जाता हूँ। तो ये उसको याद आई। स्पीकिंग इज अ प्रैक्टिकल स्किल, ये तो बिल्कुल ही एक व्यवहारिक स्किल है। Just as no one learns to swim by reading about swimming, no one becomes a confident communicator by merely studying English. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको एक अच्छा स्विमर बनना है, तो आप सिर्फ अगर स्विमिंग की बुक्स पढ़ते रहोगे, हाउ टू स्विम, तो कभी भी स्विमिंग तो नहीं कर पाओगे ना, वो तो प्रैक्टिकली आपको जाके स्विमिंग पूल पे उतरना ही पड़ेगा। तो नो वन बिकम्स अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर। तो अच्छा कम्युनिकेटर अगर बनना है, प्रैक्टिस करनी है, तो केवल मियरली मतलब केवल पढ़ने से इंग्लिश को नहीं आएगी, बोलना भी पड़ेगा। रियल इंप्रूवमेंट बिगिंस व्हेन यू ओपन योर माउथ एंड स्टार्ट स्पीकिंग, तभी असली में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। एवरी कॉन्वर्सेशन टीचेस यू समथिंग वैल्यूएबल। और जब आप मुंह खोल के दूसरों के साथ बात करोगे, हर एक कॉन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप सीखोगे। एवरी मिस्टेक रिवील्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। अगर गलतियां करोगे तो कोई बात नहीं, उससे आपको एक अपॉर्चुनिटी, मौका मिलेगा कि अपने आप को फिर सुधार सको, पता तो लगेगा गलतियां कहाँ कर रहे हो। एवरी बुक यू रीड एनरिचेस योर वोकेबुलरी। और बोला गया है कि एक पेज
प्रोज पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो। हर एक बुक जो आप पढ़ते हो वो आपकी वोकेबलरी और भी समृद्ध बनाती है और वर्ड्स आपकी वोकेबलरी में ऐड होते जाते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। एवरी अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ स्ट्रेंथन्स योर कॉन्फिडेंस। स्ट्रॉन्ग से बना है, स्ट्रेंथन मतलब कि मजबूत बनाता है। हर एक कोशिश जो आप करते हो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, वो आपके कॉन्फिडेंस को और भी स्ट्रांग बनाता है। आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने लग जाते हो। रिमेंबर, आप याद रखिए, फ्लुएंसी इज नॉट अचीव्ड ओवरनाइट। रातों रात फ्लुएंसी नहीं अचीव होगी, फ्लुएंट स्पीकर नहीं बनोगे, शॉर्ट टर्म में नहीं बन पाओगे। इट इज बिल्ट वन सेंटेंस, वन कॉन्वर्सेशन एंड वन डे एट अ टाइम। धीरे धीरे एक एक सेंटेंस बोलो रोज, फिर पैराग्राफ बोलो, फिर कुछ टाइम के लिए लगातार बिना रुके हुए बोलते रहो। तो कॉन्वर्सेशन करो और बातचीत करो, तो इसमें आप फ्लुएंट बन जाओगे। सो इफ यू ट्रूली वांट टू अनलॉक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो जो हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर आप सचमुच में चाहते हो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको अनलॉक करना, ताला खोलना, अपने पोटेंशियल को पहचानना, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्शन। तो आज से वेट करना बंद कर दो और कल पे टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना भी बंद कर दो। रीड विथ क्यूरियोसिटी, जब आप पढ़ते हो तो एक्टिव होकर, पूरे इन्वॉल्व होकर, क्यूरियस बनकर, जानने की इच्छा रख के रीड करो। लिसन विद अटेंशन, जब जो अच्छा बोलते हैं उनको जब आप सुनते हो, ध्यान लगा के सुनो कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यू पॉइंट्स। स्पीक विद करेज, और फिर जब आप बोलते भी हो तो थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, गलतियां अगर हो जाएंगी उनसे नया कुछ सीखो। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, इस तरीके से आगे बढ़ते रहो, गिव अप मत करो। एज नेल्सन मंडेला ब्यूटिफुली सेड, और जिस तरीके से नेल्सन मंडेला ने भी कहा है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तब तक कोई भी काम, जब तक उसको शुरू ही नहीं किया, तब तक कोई भी काम बहुत बड़ा या इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो कुछ ना कुछ तरीके से आप उस काम को फिर पूरा भी करोगे। तो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। योर वॉइस ऑलरेडी हैज द पावर टू इंस्पायर, कनेक्ट एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। हम सभी की वॉइस, आप सभी की वॉइस में इतनी ताकत तो है कि वो आपको भी प्रेरित कर सके और दूसरों को भी प्रेरित कर सके, इंस्पायर कर सके। इट हैज द पावर टू इंस्पायर, कनेक्ट करना लोगों से और नए नए अवसर खोजना, इस सब के आपके वॉइस में और आप में ये पावर है। ओनली थिंग लेफ्ट इज टू यूज इट। तो आपकी आवाज, बस जो बोलने की प्रैक्टिस करनी है, यही एक चीज की कमी है जो हमको अपने आप में डेवलप करनी है और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है। तो आज हमने जो भी पढ़ा, अगर आप भी इससे मोटिवेट हुए हो तो फिर आप कमेंट्स में जरूर लिखो, आई टेक दिस चैलेंज। और ये चैलेंज कौन सा है? रोज पढ़ना है, चाहे एक पेज पढ़ो, फिर उसके कुछ नए वोकेबलरी जो आपने सीखे उसके मीनिंग जानकर अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। छोटा सा सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, आई टेक दिस चैलेंज। तो आप कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव जरूर करोगे। तो मॉरल हमको क्या मिला? कम्युनिकेशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ये हमारा एक डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ डेस्टिनेशन पहुंच गए तो बस हम तो फ्लुएंट स्पीकर बन गए, अब इससे बस हमको सब कुछ आता है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, ये तो एक पूरी जिंदगी सीखने वाली एक यात्रा है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आप में आएगा। ग्रेट कम्युनिकेटर्स आर नॉट बोर्न, दे आर शेप्ड बाय कंसिस्टेंसी। तो जो भी आप अपने आसपास देखते हो, जो लोग फ्लुएंट तरीके से बोलते हैं, जो ग्रेट है कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो ऐसा तो नहीं है ना कि पैदा होते ही उनको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया। नो, दे आर शेप्ड, उनको शेप दिया गया है, तराशा गया है। और किससे? कंसिस्टेंट रहकर, कंसिस्टेंसी, बिना रुके हुए लगातार प्रयास, फिर करेज, स्ट्रेंथ बनाए रखना, एंड विलिंगनेस। तो विलिंगनेस जो है उसका मीनिंग होता है आपकी इच्छा शक्ति, कि आप रेडी हो कुछ करने के लिए। विलिंगनेस टू लर्न, सीखना फ्रॉम एवरी कॉन्वर्सेशन, हर एक बातचीत जो आपकी इंग्लिश में ही दूसरों के साथ होती है उससे कुछ ना कुछ, जरूर कुछ ना कुछ सीखना। तो जो भी ग्रेट कम्युनिकेटर्स भी हैं उनको भी शेप मिला है कंसिस्टेंट रहकर,
करेज दिखा के और विलिंगनेस दिखा के कि वो हर एक कॉन्वर्सेशन जो दूसरों के साथ बातचीत करते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखें। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तभी बोला गया है इट इज नॉट डेस्टिनेशन। यहाँ पे लिखा गया है ना दैट कम्युनिकेशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ये पूरे जीवन भर चलने वाली जर्नी है, तो इसलिए आज से शुरुआत करो और एक फ्लुएंट स्पीकर बनो। सो यहाँ पे वोकैबलरी दी गई है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। काफी अच्छी वोकैबलरी है। आगे भी है, और यही पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। चाहते हो आप तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। रोज वहां पे पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं। और वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।